हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद सुहेल। मेरा नाम है रहमान अनवर। मेरा नाम है सलमान। अरशद अली। मोहम्मद सरवर। जफर इकबाल। भाई देने जा रहा है, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है और भाई ने बहुत कमाल की वीडियो बनाई। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। कहा जाता है कि बहुत ज़माने पहले जब दुनिया खामोशी में डूबी हुई थी और इंसान कुदरत के राजों को समझने की कोशिश में गुम था, तब कुछ ऐसी सदाएं थी जो सिर्फ कुछ खास सुनने वालों को ही सुनाई देती। ये आम आवाज़ें नहीं थी जिन्हें हर कोई सुन सकता। इन आवाज़ों में खुदाई रोशनी थी, रूहानी ताकत थी, स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट थी। ये वो दौर था जब कदीम हिंदुस्तान में कुछ बहुत ही अक्लमंद, दाना और बुजुर्ग लोग मौजूद थे जिन्हें ऋषि कहा जाता है। अपनी डीप मेडिटेशन के दौरान ये ऋषि इन आवाज़ों को सुन सकते थे जिनमें बेतहाशा विजडम, इंटेलेक्ट, नॉलेज और इल्म मौजूद था। इन ऋषियों ने इस विजडम को लोगों के साथ शेयर करना शुरू किया और वक्त के साथ साथ ये विजडम और अकल की बातें सीना बसीना यानी कि जुबानी लोगों तक पहुंचती रही। ना कोई कलम, ना कोई कागज, लेकिन लफ्जों की ताकत ऐसी कि जिंदगी बदल दे। इन इल्म और हिकमत से भरी हुई आवाजों को बिल आखिर हजारों साल के डिस्टिलेशन के बाद कुछ किताबों की शक्ल दी गई। ये वो रिलीजियस टेक्स्ट है जो सनातन धर्म यानी कि हिंदुइज्म में सबसे ज्यादा सीक्रेट है। इन राइटिंग्स को कहा जाता है वेद या फिर वेदास। वेद तो दोस्तों इतने पुराने हैं दैट दे प्रीडेट हिंदुइज्म, यानी कि वो हिंदुइज्म से भी पहले के हैं। इन राइटिंग्स की इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है कि ना सिर्फ हिंदुइज्म बल्कि दीगर मजाहिब जैसे कि जैनिज्म और बुद्धिज्म में भी इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट है। वेदास 4 किताबों पर मुश्तमिल है जो कि हैं ऋग्वेद, सामावेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यह है कि ये जो रिलीजियस टेक्स्ट है, ये जो राइटिंग्स है, इसमें बात किस बारे में हो रही है? ये राइटिंग्स आखिर है क्या? देखिए, वेदास की जो सबसे जबरदस्त बात है ना, वो ये कि ये इंसानी एग्जिस्टेंस के जो कुछ फंडामेंटल क्वेश्चंस है ना, उनका जवाब देने की कोशिश करती है। जैसे कि मैं कौन हूं, रियलिटी क्या है, सफरिंग क्या है, खुशी किसको कहते हैं और मरने के बाद क्या होगा। इन सब में वेदास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देती है सेल्फ को, यानी कि अपने वजूद की, अपने एग्जिस्टेंस की रियलिटी जानना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विजडम बिगिंस विद नॉलेज ऑफ द सेल्फ। इंटरेस्टिंगली संस्कृत जबान में वेदास का मतलब ही नॉलेज है। ब्रॉडली स्पीकिंग वेदास 2 तरह की नॉलेज में इंटरेस्टेड है, जिसमें पहला है धर्मा, जो इंसान को यह सिखाता है कि जीना कैसे है, और जो दूसरी नॉलेज है वो है नॉलेज ऑफ द सेल्फ, जिसे वेदास आत्मा कहती है। आत्मा ही वो चीज है जो इंसान को इन्फिनिट से कनेक्ट करती है, यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड से कनेक्ट करती है, अल्टीमेट रियलिटी यानी ब्रह्मन से जोड़ती है। वेदास के मुताबिक सेल्फ ऑफ द इंडिविजुअल एंड सेल्फ ऑफ द यूनिवर्स आर आइडेंटिकल। आत्मा ही इंसान को जॉय और विजडम देती है, और अगर आपको ये विजडम हासिल करना है तो आपको आत्मा को अलाइन करना पड़ेगा अल्टीमेट रियलिटी के साथ। वेदास इंसान को सिखाती है कि अगर आपने अपनी आत्मा को पहचानना है ना, तो आपको सेल्फ डिस्कवरी करनी पड़ेगी, सेल्फ रिफ्लेक्शन करनी पड़ेगी, अपने अंदर झांकना होगा। क्योंकि जिंदगी के झमेलों में इंसान भूल जाता है कि उसकी ट्रू नेचर, ट्रू सेल्फ क्या है। लेकिन अगर इसी जिंदगी के अंदर वो अपनी आत्मा को पहचान जाए तो वो हर उस ख्वाहिश से आजाद हो जाता है जो उसे कैद किए हुए है और जो उसे संसार के चक्र में फंसाए हुए है। वेदास में एक बड़ी जबरदस्त कहानी है जो इसी कॉन्सेप्ट के बारे में है और जो इंसान को एक बहुत ही अहम सबक देती है। ये कहानी है एक बादशाह की जो एक शीशे का महल बनाता है। ये जो शीशे का महल था ना, इसके कोर्टयार्ड यानी कि सहन के अंदर बादशाह ने एक बहुत ही नायाब और खूबसूरत गुलाब का फूल रख दिया। इस फूल का रिफ्लेक्शन पूरे महल में जो शीशे थे ना, उन पे पड़ता था। एक दिन बादशाह ने ये किया कि उसने एक कबूतर को महल में छोड़ दिया। कबूतर को वो गुलाब का फूल बहुत पसंद आया और उसने उस फूल की तलाश शुरू कर दी। दिन गुजर गए, हफ्ते गुजर गए, लेकिन वो उस फूल को नहीं लोकेट कर पाया। जब कोशिश करता किसी शीशे में जाकर अपना सर मार देता। बिल आखिर हफ्तों की मेहनत के बाद उसे लगने लगा कि ये एक बेकार एक्टिविटी है, ये एक फ्यूटाइल एक्टिविटी है, ये फ्लावर, ये रोज दरअसल एग्जिस्ट ही नहीं करता। बिल आखिर वो दिल बर्दाश्ता हो गया, डिसअपॉइंटेड हो गया। उसने सोच लिया कि अब वो इस गुलाब की तलाश नहीं करेगा। उसने अपने परों को फड़फड़ाना छोड़ा और जमीन पर आकर बैठ गया। लेकिन मजे की बात देखिए कि वो गुलाब जिसे वो हफ्तों तलाश कर रहा था, जब उसने अपनी सारी एफर्ट्स को एक्सपायर कर दिया, उसने सारी अपनी कोशिशें खत्म कर दी और जमीन पर आकर बैठा, तो उसके साथ ही वो गुलाब पड़ा था। दोस्तों, इस कहानी में बहुत बड़ा सबक है। ना ये कहानी इस गुलाब की है
और ना उस कबूतर की। ये कहानी हमें ये सिखाती है दैट यू फाइंड जॉय व्हेन यू स्टॉप लुकिंग फॉर इट आउटसाइड ऑफ योर सेल्फ। यानी कि आपको जिंदगी में खुशी तब मिलती है जब आप उसको बाहर ढूंढने की बजाय अपने अंदर ढूंढते हैं। वाह, क्या कमाल कॉन्सेप्ट है। वेदास के मुताबिक इंसान की जो हैप्पीनेस है, उसकी जो खुशी है ना, वो उसी के वजूद के अंदर छुपी बैठी है। यू आर योर हैप्पीनेस। इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड भगवत गीता में लिखा है कि अ पर्सन हु इज हैप्पी हैज अचीव्ड द सेल्फ। यानी कि वो शख्स जिसने अपने आप को पहचान लिया, अपनी आइडेंटिटी को हासिल कर लिया, दरअसल खुशी वो ही एंजॉय करता है। इंसान ना इस कबूतर की तरह खुशी को इस दुनिया में तलाश कर रहा होता है। उसे लगता है कि वो ज्यादा पैसे कमाएगा, ज्यादा बड़ा घर लेगा, महंगी घड़ी लेगा, अच्छी गाड़ी लेगा, इन्हीं चीजों से उसको ज्यादा खुशी मिलेगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। ऑल ऑफ दीज आर इल्यूजन्स। सारी उम्र इंसान इन चीजों, इन ख्वाहिशों के पीछे भागता रहता है, लेकिन बिलाखिर जब उसे हासिल कर लेता है और अपनी मुट्ठी खोल के देखता है तो उसके अंदर हैप्पीनेस यानी खुशी तो मौजूद ही नहीं होती। वेदास हमें सिखाती है कि ट्रू हैप्पीनेस इंसान के अंदर मौजूद है और उसके लिए एक कॉन्सेप्ट यूज करती है जिसे कहते हैं आनंदा। आनंदा इज बेसिकली द इनर जॉय ऑफ द ट्रू सेल्फ। आनंदा को कोई एक्सटर्नल प्लेजर, किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं। आनंदा एक ऐसी स्टेज है जिसमें इंसान की कोई ख्वाहिश नहीं होती। वो अपने आप से, अपने वजूद की रियलिटी से खुश होता है। He is not seeking any worldly pleasures. He is content simply to be. ठीक उसी कबूतर की तरह जब उसने बिलाखिर डिसाइड कर लिया कि इस तरह की एफर्ट बेमानी है और वो जमीन पर आकर बैठ गया। लिहाजा दोस्तों, इसमें पहला सबक जो वेदास हमें देती है वो ये कि अगर आप खुशी की तलाश में है ना, तो इस तलाश को छोड़ दें। जैसे ही आप ये तलाश छोड़ेंगे, खुशी आपके पैरों में आ गिरेगी। अब एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करते हैं जिसके बारे में वेदास बहुत बात करती है, और वो है हमारी एग्जिस्टेंस के हवाले से। वेदास के मुताबिक एग्जिस्टेंस के दो लेवल्स हैं। पहला है वो लेवल जिसमें इंसान अपनी जिंदगी इस दुनिया के बाकी लोगों से शेयर करता है। इसको कहते हैं जगत। ये जगत ना तो अच्छा है ना तो बुरा। नीदर इट कॉजेज जॉय नॉर मिजरी, इट जस्ट इज। लेकिन अजीब सी बात है, मैं आपसे कह रहा हूं कि जगत ना अच्छा है ना बुरा, ना इसमें जॉय है ना मिजरी, लेकिन दुनिया में तो हमें हर तरह की खुशी और गम मिलता है। इसमें हर तरह की सफरिंग है। तो ये सब कहां से आता है? इस कमाल के सवाल का क्या ही लाइफ चेंजिंग आंसर दिया है वेदास ने। सिंपली पुट, ये जॉय, ये मिजरी, ये दुख, ये दर्द, ये सैडनेस, ये फ्रस्ट्रेशन, ये खुशी, ये जगत हमारे लिए नहीं बल्कि हम लोग खुद अपने लिए क्रिएट करते हैं। देखिए दोस्तों, जगत हमारे लिए वैसा ही होता है जैसे हम लोग खुद होते हैं। जैसे हमारे बिलीव्स हैं, जैसे हमारे होप्स हैं, जैसे हमारी उम्मीदें हैं, जैसे हमारे स्टैंडर्ड्स हैं, जगत हमें वैसा ही नजर आता है। इसी को एग्जिस्टेंस का दूसरा लेवल कहते हैं जिसे कहा जाता है संसारा। जब जगत हमारे इन स्टैंडर्ड्स पर पूरा नहीं उतरता तो हमें दुख होता है, वी फील सॉरो एंड सैडनेस। लेकिन ये हमारी बहुत बड़ी मिस्टेक है कि हम चाहते हैं कि जगत में वही हो जैसा हम चाहते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है दोस्तों। जब आप चीजों को वैसा ही एक्सेप्ट कर लें जैसी वो हैं, तो आपकी जिंदगी से हर तरह की सैडनेस, हर तरह की सॉरो, हर तरह का दुख दर्द गायब हो जाता है। सो यहाँ पर इंपॉर्टेंट मैसेज ये है कि सफरिंग इज अ चॉइस। ये माय डियर बुक बडीज इस वीडियो की सबसे गहरी और $1 मिलियन बात है। आपका दुख दर्द, आपकी सॉरो, आपकी सफरिंग आपकी अपनी चॉइस है। इस दुनिया में 8 अरब लोग हैं और हर बंदे की अपनी सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग है कि ये दुनिया कैसी है। यानी कि हर शख्स का अलग संसार है। किसी एक शख्स के लिए जो चीज अच्छी है वो दूसरे के लिए बुरी हो सकती है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ यू सी द वर्ल्ड। इसकी मिसाल आप यूं समझें कि 2 लोग हैं, उन दोनों लोगों की नौकरी चली गई। एक शख्स बहुत परेशान होता है कि अब मेरे फ्यूचर का क्या होगा, मेरा खर्चा कैसे चलेगा, मैं अपने करियर को आगे कैसे बढ़ाऊंगा, व्हाट विल द फ्यूचर होल्ड। जबकि दूसरा शख्स हालांकि सेम इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस में, लेकिन वो इसको एक अपॉर्चुनिटी समझता है। उसे लगता है कि वो बहुत अरसे से एक जॉब के अंदर फंसा हुआ था और ये जो जॉब चली गई ये दरअसल उसके लिए एक मौका, एक अपॉर्चुनिटी है टू टेक द नेक्स्ट बिग लीप। अब आप देखिए, इन दोनों लोगों का ना अलग अलग संसार है। पहले वाले का संसारा उसे परेशान कर रहा है, डिप्रेस कर रहा है, जबकि दूसरे शख्स का संसारा उसे मोटिवेट कर रहा है टू डू समथिंग बिग एंड ग्रेट इन लाइफ। पहला वाला शख्स इसी फीलिंग को लेकर एक स्पाइरल ऑफ सफरिंग में चला जाता है, जबकि दूसरा शख्स इस इंसिडेंट को अपने लिए एक टिपिंग पॉइंट समझकर जिंदगी में आगे बढ़ जाता है। वेदास कहती है कि ये जो संसार है ना, ये एक स्टेट ऑफ हिप्नोसिस की तरह है, जिसमें एक दफा अगर बंदा फंस गया तो वो फिर इसी के अंदर घूमता चला जाता है।
और इस स्पाइरल से निकलने का एक ही तरीका है टू सी जगत ऑन इट्स ओन टर्म्स। जगत आपके सामने कैसी भी सिचुएशन, कैसा भी चैलेंज प्रेजेंट करे, आपका जो रिस्पॉन्स है ना, वो डिसाइड करेगा कि आपकी जिंदगी कैसे गुजरती है। आगे बढ़े तो वेदास माइंड और सफरिंग का कनेक्शन भी बताती है। उसका कहना है कि हमारा जो जहन है ना, उसी के अंदर ख्वाहिश बनती है, और ये जो हमारी ख्वाहिशात है ना, यही हमारे दुख की जड़ है। आवर डिजायर इज द रूट ऑफ अनहैप्पीनेस। लेकिन दोस्तों, हम लोग तो इंसान हैं, हर इंसान के अंदर ख्वाहिशात पैदा होती हैं, अलग अलग डिजायर्स होती हैं। किसी को फेम चाहिए, किसी को फॉर्च्यून चाहिए, किसी को सेक्स चाहिए, किसी को बहुत ज्यादा पैसा चाहिए, किसी को बड़ी कोठी चाहिए, किसी को बड़ी गाड़ी चाहिए। इस डिजायर के चुंगल से निकलना कैसे है, इसका तरीका भी वेदास बताती है। देखिए, वेद के मुताबिक हर डिजायर एक जैसे नहीं है। आपके पास ये स्किल होनी चाहिए कि आप हेल्दी डिजायर्स को कल्टीवेट कर सकें। जो हमारी सेहत के लिए, हमारी रूह के लिए हार्मफुल डिजायर्स है ना, उसे वेदास कहती है वासनास। ये वासना हमारे जहन को परेशान करके रख देती है। ये क्रेविंग बन जाती है और ये हमें मजबूर करती है कि ये चीज मुझे अभी और इसी वक्त चाहिए। फिर ये फर्क नहीं पड़ता कि वो डिजायर सही है या गलत। वासना हमारे जहन को पागल कर देती है, ऑब्सेस कर देती है, एडिक्टेड कर देती है। हमें वो ऑब्जेक्ट ही चाहिए, और जब तक हम लोग वो हासिल नहीं कर लेते, हम चैन से नहीं बैठेंगे। लेकिन मजे की बात यह है कि वासना का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। हम जब उस चीज को हासिल कर लेते हैं ना, तब भी हमें सुकून और खुशी नहीं मिलती। उसकी वजह यह है दैट इट इज एन अनहेल्दी डिजायर। लेकिन अब इस ख्वाहिशात के चुंगल से निकलना कैसे? देखिए, अच्छी बात यह है कि वेदास अर्थली डिजायर्स को बिल्कुल डिस्कार्ड नहीं करती। वो ये जानती है कि इंसान है, लिहाजा उसकी ख्वाहिशात होंगी, लेकिन वो इंसान को ये भी सिखाती है कि अपने अंदर हेल्दी डिजायर्स को पैदा करो, जिसे कहा जाता है पुरुषार्थास। ये जो पुरुषार्थास है ना, ये नॉन बाइंडिंग है, यानी कि अगर आप इनको ना भी हासिल कर पाए तो आप बेचैन नहीं होंगे, आप तड़प नहीं उठेंगे, आप अपनी पर्सनैलिटी को इसके बावजूद भी बैलेंस रख पाएंगे। अक्सर आपने देखा होगा, जिन लोगों को स्मोकिंग की हैबिट होती है और उन्हें सिगरेट नहीं मिल रही होती तो वो इरिटेबल हो जाते हैं, उन्हें गुस्सा आना शुरू हो जाता है, दे स्टार्ट बिकमिंग क्रैंकी। उसकी वजह यह है कि स्मोकिंग एक वासना है। दूसरी तरफ अगर आपको जूस पीने का शौक है, दूध पीने का शौक है और आपको नहीं मिल रहा, तो आप इरिटेबल नहीं होंगे, आप क्रैंकी नहीं होंगे, आप उस चीज को बर्दाश्त कर लेंगे कि यार आज नहीं पिया तो मैं कल पी लूंगा। ये एक बहुत ही सादा और सिंपल एग्जांपल देकर मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। सो द आइडिया इज यू नीड टू कल्टिवेट हेल्दी डिजायर्स। मैंने आपको बताया ना कि वेदास के अंदर बेतहाशा हिकमत है, बेतहाशा विजडम है। लिहाजा इंसानों की यूनियन यानी पार्टनरशिप के हवाले से वेदास क्या कहती है, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, वेद में लिखा हुआ है कि अगर आपने अपनी खुदी को, अपनी सेल्फहुड को पहचान लिया ना, तो वो बेसिस बनेगी आपके हेल्दी रिलेशनशिप्स की। यानी कि अगर आपने अपने पार्टनर के साथ एक हेल्दी लाइफ गुजारनी है, एक हेल्दी रिलेशनशिप को नर्चर करना है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपने आप को आइडेंटिफाई करना होगा। इसके लिए वो एक संस्कृत लफ्ज का इस्तेमाल करती है जिसे कहते हैं योगा, विच मीन्स यूनियन, यानी कि दो चीजों का मिलाप। वेदों में लिखा है कि ट्रू योगा तभी होता है व्हेन यू लुक फॉर एन इक्वल पार्टनर इन लाइफ। अगर आप अपने पार्टनर पर गलत चीजों के लिए डिपेंडेंट है ना, तो वो रिलेशनशिप कभी भी नहीं चल पाएगा। मसलन अक्सर लोग पार्टनरशिप इसीलिए डेवलप करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि सामने वाला जो बंदा है वो उनको इमोशनली फुलफिल करता है, उनकी इमोशनल वेलबींग का ख्याल रखता है। दिस इज नॉट अ वायबल लॉन्ग टर्म प्लान। इस प्लान के अंदर एक झोल है। झोल ये है कि आप एक एक्सटर्नल पार्टी के ऊपर डिपेंड हो रहे हैं अपनी इमोशनल वेलबींग के लिए। अगर आपको ऐसा पार्टनर मिल भी जाए तो ये गारंटी नहीं है कि वो हमेशा आपके पास ही रहेगा। और याद रखें दोस्तों के रिलेशनशिप्स ना हर वक्त एक जैसे नहीं होते, दे आर ट्रांजिएंट। वो क्रेस्ट और ट्रफ्स के अंदर मूव करते हैं। लिहाजा अगर आप किसी और शख्स के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे ना, तो दिस विल बिकम अ वीकनेस फॉर यू। लिहाजा अब आपने करना यह है कि आपने अपनी वेलबींग की, अपने हैप्पीनेस की, अपनी खुशी की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेनी है, और इससे वेदास कहती है वियोगा। वियोगा का मतलब है सेपरेशन। दरअसल इसका मतलब है अपने आप को इमोशनली डिटैच कर लेना, और इसका बहुत ही गहरा ताल्लुक है योगा से, यानी कि यूनियन से। इनफैक्ट वेदास ये कहती है कि अगर आपने योगा तक पहुंचना है ना, तो पहले वियोगा को स्ट्राइव करें, और वियोगा तब तक आप हासिल नहीं कर सकते एज लॉन्ग एज यू डू नॉट आइडेंटिफाई योर ट्रू सेल्फ। एक दफा जब आपने अपनी आइडेंटिटी को, अपनी सेल्फहुड को तलाश कर लिया, तो आप वियोगा अचीव कर लेंगे। उसके बाद आपके लिए योगा भी आसान हो जाएगा। ऐसा करने के लिए आप अपने आप से सवाल कर सकते हैं, हु एम आई, व्हाट आर माई वैल्यूज, व्हाट आर माई गोल्स, व्हाट्स द पर्पस ऑफ माई एग्जिस्टेंस। मेरी जिंदगी में कौन से इश्यूज निगोशिएबल हैं और कौन से नॉन निगोशिएबल हैं। इन सब सवालों के जवाब आपको अपनी सेल्फ डिस्कवरी में मदद करेंगे। एंड वंस यू डू दैट, योर लाइफ एंड रिलेशनशिप्स विल सिग्निफिकेंटली इंप्रूव।
वेदों में लिखा है कि अपने आप को पाने के लिए, सेल्फ आइडेंटिफिकेशन के लिए, सेल्फ डिस्कवरी के लिए एक बेहतरीन टेक्निक है जिसे कहा जाता है मेडिटेशन। अब मेडिटेशन में ना दो स्कूल ऑफ थॉट है। एक स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि मेडिटेशन के दौरान अपने जहन को बिल्कुल शांत कर लें, कोई भी आउटसाइड थॉट आपके अंदर नहीं आनी चाहिए। लेकिन जो दूसरा स्कूल ऑफ थॉट है वो इंटरेस्टिंग है। वो कहता है कि सारी थॉट्स को ब्लॉक ना करें, बल्कि इन थॉट्स के कंटेंट को चेंज कर दें। उपनिषद में लिखा है कि वी बिकम व्हाट वी बिलीव, यानी कि हम लोग वही बनते हैं जिसके ऊपर हम ईमान रखते हैं, यकीन रखते हैं। ये भी एक कमाल का आइडिया है जिसे वेस्ट की सेल्फ हेल्प इंडस्ट्री ने बहुत रगड़ा है, लेकिन उपनिषद ने आज से हजारों साल पहले इसके बारे में बता दिया था। देखिए दोस्तों, हमारी जो सोच है ना, वही हमारी रियलिटी बनती है। अगर मैं सोचूंगा कि मैं बुज़दिल हूं, मैं काहिल हूं, मैं जिंदगी में कुछ भी अचीव नहीं कर सकता, तो मेरे साथ जिंदगी में वैसा ही होगा। लेकिन अगर मेरा इस बात पर ईमान है, मेरा बिलीफ है कि मेरे जैसा कोई नहीं, आई विल अचीव समथिंग ग्रेट इन लाइफ, मैं जिंदगी में कुछ बड़ा अचीव करके ही रहूंगा, मुझे किसी से कोई डर नहीं, मुझे अपनी एबिलिटीज के ऊपर, कॉम्पिटेंसी के ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस है, तो मेरे साथ यही होगा। रिमेंबर, थॉट्स बिकम थिंग्स। लिहाजा अगर मेडिटेशन के दौरान भी आपको ये लगता है कि आप किसी चीज से डरते हैं, आपको डर लगता है, आप परेशान हैं, तो वही सोच आपकी रियलिटी बन जाएगी। लेकिन अगर इसी मेडिटेशन के दौरान अगर आप कंटेंट को चेंज कर दें और अपने आप को सिखाना शुरू कर दें दैट यू आर द बेस्ट, तो वाकई में देयर आर चांसेस दैट यू विल बिकम द बेस्ट। लेकिन यहाँ पर सवाल ये बनता है कि भाई बुक बड़ी, आप हमें फिलोसॉफिकल बातें बताते रहते हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि वेदास में ये लिखा है, उपनिषद में ये लिखा है, सोक्रेटिस ने ये कहा, प्लेटो ने ये कहा, नीचे ने ये कहा। भाई हम इस मॉडर्न दुनिया का हिस्सा है, एक प्रैक्टिकल वर्ल्ड है, हमें बिजली का बिल देना होता है, गैस के बिल देने होते हैं, बच्चों की फीस देनी होती है। अगर हम हर वक्त मेडिटेशन करते रहेंगे तो जिंदगी को चलाएगा कौन? देखिए, आप सिर्फ मेडिटेशन के जरिए अपनी नेगेटिव थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर सकते। देयर आर मेनी अदर टेक्निक्स एज वेल, जिनके बारे में वेदास बताती है। इस टेक्निक को कहा जाता है प्रतिपक्षा भावना, जिसका संस्कृत जबान में मतलब है ऑपोजिट इमोशन। ये आइडिया बहुत ही सिंपल है, जो ये कहता है कि जैसे ही आपको कोई नेगेटिव थॉट या नेगेटिव इमोशन आती है ना, उसी वक्त आपने डिलिबरेटली उसका ऑपोजिट इमोशन सोचना है। मसलन किसी एक शख्स को लेकर आपकी नेगेटिव फीलिंग है, आप हर वक्त उसे क्रिटिसाइज करते रहते हैं, उसी वक्त आपने उस शख्स की किसी पॉजिटिव क्वालिटी के बारे में सोचना है और कॉम्प्लीमेंट करना है। इसी तरह आपके जहन में दिन भर जो भी नेगेटिव आइडिया, जो भी नेगेटिव थॉट आती है ना, आपने फौरन उसी वक्त उसकी ऑपोजिट थॉट को सोचना शुरू करना है। हर दफा जब आप अपने नेगेटिव इमोशन को पॉजिटिव इमोशन में कन्वर्ट करेंगे ना, यू विल बी मूविंग टू योर हायर सेल्फ, और आहिस्ता आहिस्ता ये आपकी सेकंड नेचर बन जाएगी। और जिन नेगेटिव इमोशन से, जिन नेगेटिव आइडियाज से, थॉट से आप इतना परेशान है ना, आपकी हमेशा के लिए इन चीजों से जान छूट जाएगी। सो दोस्तों, चाहे वेदास हो, उपनिषद हो या भगवत गीता हो, ये जबरदस्त टेक्स्ट हैं जिनको पढ़कर आप अपने आप को समझ सकते हैं, जिंदगी की रियलिटी के बारे में जान सकते हैं। एज अ मुस्लिम मेरा सारे मुसलमानों के लिए मैसेज ये है कि जो बाकी मजाहिब का रिलीजियस टेक्स्ट है ना, उसको भी पढ़ा करें, हर चीज को डिस्कार्ड ना कर दिया करें, और ना सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के शिकार हो। इन लिटरेचर के अंदर, इन रिलीजियस टेक्स्ट के अंदर भी बहुत विजडम है, बहुत हिकमत छुपी हुई है, इनसे भी सीखा करें। बड़े दिल के बने। मुसलमान हमेशा बड़े दिल का होता है। हमें अपने सिवा कोई नजर ही नहीं आता, हमें लगता है कि हम ही हक पर हैं, हम ही सच पर हैं। याद रखें ये एक नेगेटिव थॉट है, इसी से आपने बचना है, जिसके बारे में अभी मैंने आपको बताया है। पर्सनली अगर मैं आपको बताऊं तो सनातन धर्म यानी कि हिंदुइज्म के बारे में जो सबसे जबरदस्त बात मुझे लगती है ना, वो ये कि आपका रास्ता कोई भी हो सकता है। आप एक मुसलमान होकर भी एक हिंदू थॉट रख सकते हैं, आप एक एथीस्ट होकर भी हिंदू हो सकते हैं। इसमें कोई बंदिशें नहीं है, कोई रुकावट नहीं है। बिल आखिर सब इंसानों को अल्टीमेट रियलिटी तक ही पहुंचना है। वीडियो के आखिर में एक शेर अर्ज करूंगा गालिब का, जो मेरा पर्सनल फेवरेट है और जिसके अंदर एक बहुत ही गहरा मैसेज छुपा हुआ है। वफादारी बशर्त अस्तवारी असल ईमा है, मरे बुत खाने में तो काबे में गाड़ो ब्राह्मण को। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिएगा। Until next time, goodbye. वाकई यार बहुत कमाल की वीडियो बनाई है और एक नॉलेज लेने वाली वीडियो है। अब देखो ना, ज़्यादातर यही होता है, अब हर चीज़ से एक सीखना चाहिए। ज़्यादातर एक मुस्लिम माइंडसेट जो है ना, वो यही है कि हमें हर चीज़ हमें ही नज़र आती है कि हम ही हम हैं। लेकिन जो नॉलेज होता है ना, हर एक रिलीजियस बुक्स में हर एक मज़हब को पढ़ना चाहिए कि भाई उस मज़हब में क्या सिखाया जाता है।
आपको बिलीव नहीं होगा, हम एक इस्लाम से ताल्लुक़ रखते हैं ना, लेकिन जब हमारे इंस्टाग्राम पर लोग आते हैं ना, उनको भी भाई हमसे ज़्यादा इस्लाम का नॉलेज होता है, लेकिन उनका तल्लक किस रिलीजन से होता है? उनका तल्लक होता है भाई सनातन धर्म से, हिंदुज़म से। जब वो हमसे पूछते हैं ना हमारी एक आयत में क्या लिखा होता है, हमारे कुरान में क्या लिखा होता है, तो कसम से हमें नहीं पता होता। मतलब कि हमने पढ़ा हुआ है, हमें नॉलेज भी है क्या क्या चीज़ें लिखी होती है, लेकिन वो कुछ ऐसा क्वेश्चन कर लेते हैं कि भाई हमसे आंसर ही नहीं दिया जाता। अब वो उन्होंने हमारा कुरान हर चीज़ उनको नॉलेज है कि क्या क्या हमारे बुक्स में लिखा है, लेकिन ऐसे एक हिंदुज़म में अब वेदास है, भगवत गीता है, उसमें आपको इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें एक सीखने को मिलती हैं, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। और आपको इलाज उधर से मिलता है, आप हर चीज़, योगा उधर से भाई निकला, हर चीज़ उधर से निकली। अब जो सर्जरी होती है ना, वो भी वेददास एक बुक्स में भाई लिखा था। और जो ऋषिवर है ना, उनके पास बहुत नॉलेज होता था, बहुत नॉलेज होता था भाई। वो 24 घंटे ऐसे मतलब कि मेडिटेशन करते रहते थे, और ऐसी आवाज़ें भी सुनते थे जो हम आवाज़ें सुन भी नहीं सकते थे, और बहुत नॉलेज होता था हर चीज़ का। अब एक हर बंदे के थॉट्स आते हैं कि यार ये कैसे हो गया, कैसे नहीं हो चुका, ये दुनिया कैसी चल रही है, मैं ये चीज़ करूँगा, मैं वो नहीं कर पाऊँगा। नेवर। आप जब अंडरस्टैंडिंग करेंगे ना एक हर चीज़ को, तो आपको हर चीज़ एक नॉर्मल स्टार्ट हो जाएगी। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि मैं इस पर टाइम स्पेंड करूँगा तो भाई मुझे वो टाइम नहीं मिलेगा। नहीं भाई, सब कुछ मैनेज होता है, हो जाता है अगर आप करना चाहें। लेकिन वेदास में भी अभी भाई ने कुछ चंद चीज़ें बताई हैं जो कि हमें भी एक नॉलेज आया इस चीज़ से। हम पहले भी हमने पूरी महाभारत बनाई है कि भगवत गीता भाई, जब कृष्णा जी ने एक ज्ञान दिया था ना अर्जुन को, वो भी चीज़ें हमने सारी एक सीखी हुई हैं। तो इससे क्या हमें कोई मतलब कि हमें हमारे ऊपर कोई चीज़ हैवी होगी? नेवर। हमें एक नॉलेज मिला है। पहले ऐसे ही सीन होता था, अब हर बंदे के थॉट्स में यही होता है कि यार एक बुत परस्ती है, वो एक बुत परस्ती करते हैं। हर जो हमारे बच्चे हैं हर उनको इल्म में यही है, लेकिन वो एक सिंबल है, वो एक पिक्चर है जिनके सामने वो भाई एक प्रेयर करते हैं, एक दुआ करते हैं, लेकिन उसका कनेक्शन कहीं और है। ये एक चीज़ का हमें नॉलेज मिला, और भी काफ़ी चीज़ें हैं, लेकिन भाई पीस बहुत सारी एक चीज़ों को एक हल कर देता है। अब देखो ना, एक रिलीजियस में सबसे ज़्यादा एक लड़ाई हुई है। ये अभी भी एक फ़लस्तीन की हिस्ट्री उठाकर देख लेना, जब ये एक फ़लस्तीन और इसराइल ये इकट्ठे होते थे, ये इकट्ठे रहते थे, मुस्लिम क्रिश्चन ये सब इकट्ठे होते थे, लेकिन उधर क्या हुआ कि लोगों के अंदर उन्होंने भाई एक ये चीज़ जताने की कोशिश की, जो एक ये इलाका है ना, इस पर एक आपके रिलीजियस को टारगेट किया जा रहा है, उधर के लोगों को मारा जा रहा है। तो भाई उधर से फिर फौजें उठी और रिलीजियस की बेस पर ऐसे इतनी हत्याएं हुई है। ऐसा नहीं हुआ था। अब अभी भी यही चल रहा है हमारे एक मुस्लिम में ना, अभी भी यही चल रहा है। अब सबके आपके सामने बड़ी मिसाल ये सीरिया है, उधर अभी भी एक मतलब कि शिया सुन्नी एक लड़ रहे हैं, एक गले काट रहे हैं। ये 1-2 महीने में शिया सुन्नी का इतना मसला एक हो चुका है कि भाई 1000 बंदा उन्होंने मार दिया और गले काट रहे हैं। तो ऐसी चीज़ें नहीं होती, आपको बहुत कुछ चीज़ें सीखनी पड़ती हैं भाई। बिल्कुल यार, भाई ने काफ़ी अच्छी वीडियोस बनाई है, और उन्होंने जो एक सबसे पहले यही एक मैसेज दिया कि आप जो अपनी खुशी है ना वो बाहर से तलाश करते हैं ना, अपनी खुशी एक अपने अंदर ही तलाश करें। यहाँ पर एक वेदास के ऊपर और बहुत सारी उन्होंने साथ साथ मिसालें देकर समझाई हैं। मतलब आप कुरान भी पढ़ते हैं या आप हिंदुइज़्म की जो बुक्स पढ़ते हैं, मतलब मैसेज यही है कि पीस के मैसेज दिया है भाई। हर रिलीजन में एक पीस के मैसेज दिया। वो चीज़ें ठीक है कि एक ऊपर नीचे करके जब लोगों ने दिखाई है, लेकिन जो भाई एक बैठते हैं ना भाई, वो भी योगा करते हैं या कहीं ध्यान जो करते हैं, वो तो भाई महीनों तक सालों तक बैठे रहते हैं। एक रिकॉर्ड बने, या एक हमने देखा भाई कितने कितने साल वो बैठे रहते हैं, उनको एक कोई भूख प्यास की कोई नहीं, इतने भाई देर तक वो एक मतलब बैठे रहते हैं ध्यान में। लेकिन भाई ने जो एक मैसेज दिया ना भाई वेदास को लेकर, वो काफ़ी एक अच्छा था। अर्शद भाई। हाँ जी भाईजान ने जो बात की है ना कि इंसान को अपने अंदर जो उसका अपना माइंड है ना, उसके ऊपर काम करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि एक जगह पर वो काम कर रहा है, मसलन ये मौलवी साहब हैं, ये कहीं पे काम कर रहे हैं, किसी के पास जॉब कर रहे हैं, उसने इसको निकाल दिया है। ये नहीं कि मौलवी साहब ऐसे सर पकड़ के बैठ जाएं, ठीक है। ये अपने माइंड में, अपने दिमाग से, अपने
दिल से सोचें कि यार इसने मुझे निकाल दिया तो क्या फ़र्क पड़ेगा। इसकी एक अपना फर्म है, ठीक है, मेरी तो हज़ारों फर्में हैं, ठीक है, मैं कहीं पर भी जाकर काम कर लूँगा, ठीक है। ये सबसे जो ज़्यादा मसला है ना, ये हमारी अवाम में है, ख़ासकर पाकिस्तानी अवाम में। ये अगर इनकी एक जगह से नौकरी की जॉब छूट जाती है ना, तो ये ऐसे बैठ जाते हैं जैसे इनको कोई इतना बड़ा इनका नुकसान हो गया है कि ये कभी पूरे ही नहीं होगा। मेंटली गुलाम हो चुके हैं। बस यही बात है ना कि ये इनकी सोच बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, ठीक है ना। तो ये ज़्यादातर अपने दिमाग ये ज़्यादा हार्ड वर्क करने भी नहीं निकलते। कोई भी उधर से इनका बहुत बड़ा बिलीव है, हाँ, कि हमारा राज़िक जो है ना वो अल्लाह है, अल्लाह ने हमें रिज़्क देना है, हम क्यों परेशान है। लेकिन सबसे ज़्यादा परेशान भी यही है, बिल्कुल यही बात है। तो मैं कहता हूँ कि मैं एक जिस फील्ड में हूँ ना, आप भी उसी फील्ड में, आपको भी पता है, बिल्कुल सारी बात है कि तकरीबन 20-20 हज़ार, 15-15, 18-18 हज़ार पे लोग जो है ना वो सुबह से लेकर शाम तक काम करते हैं, सिर्फ डरे हुए हैं कि यार बिल्कुल कहीं पे जो है ना वो मतलब नहीं मिलनी, कोई नौकरी नहीं मिलनी या कोई हमें एक दिहाड़ी नहीं मिलनी। आगे उनकी बात बिल्कुल ठीक है कि लोगों की टेंशनें भी हैं, उन्होंने खुद बताया मेरी भी टेंशन है, मैंने बिजली का बिल भी पे करना है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने आप को ख़त्म कर दूँ, मैं उसके एक अपोजिट एक पॉजिटिव चीज़ों की तरफ जाऊँ। लेकिन यार देखो ना, बेसिक जो चीज़ यही है ना, हमारा भी एक टाइम था, हमारे भी इधर ये एक ध्यान होता था जिसमें मतलब एक हमारे यहाँ उसको नाम दिया जाता था चिला काटना, ठीक है। हमारे भी ऐसे जिस तरह उधर एक हुए हैं ना बुजुर्ग, आप कह लें या आप महर्षि कह लें, इधर सेम टू सेम हमारे भी वो लोग रहे हैं। लेकिन उन्होंने भी ऐसे किया 2-2, 3-3 महीने जंगलों में रहना और उधर हर चीज़ की लर्निंग करनी। लेकिन जब तक भाई वो रहे हैं ना, उन्होंने उस वक्त तक हमारे इधर सुकून भी था, उस वक्त तक लोगों का एक बहुत बड़ा बिलीव भी था, उस वक्त तक एक लालच भी नहीं था। ये नहीं कि नहीं, उस वक्त तक ये एक जो अफरा तफरी हमारे एक मज़हब को लेकर मची हुई ना, ये बिल्कुल भी नहीं थी। जस्ट एक लोगों का यही एक बिलीव था कि बस आप जो है ना वो सुकून से लाइफ गुजारें, कोई इतनी बीमारियां नहीं थी, कोई इतना मतलब इस तरह की एक परेशानी नहीं थी, बहुत एक प्यारा सिस्टम चल रहा था, सेम टू सेम एज इट इज़। हमने थोड़ा सा एक कल्चर वहाँ का देखा है, एक बैक जो है ना वो वीडियोज़ में देखा कि किस तरह लोग उस वक्त एक जो है ना वो गुजारा करते थे। और एक एम क्या होता था, ठीक है, पढ़ाई उस वक्त भी बहुत आम थी, यहाँ तक कि एक स्पेशल एक बने होते थे, वहाँ पे अपने बच्चों को छोड़ आते थे, बादशाह छोड़ के आ जाते थे, बादशाह छोड़ आते थे कि आप हमारे बच्चे जिस तरह जहाँ पे गरीब बच्चे ने पढ़ना है गुरुकुल में, वहाँ पे हमारे बच्चे ने भी पढ़ना है, बिल्कुल जारी बात है, बिलीव था और वो मतलब करते भी थे। और कोई किसी उसका ये एक मकसद होता था कि ये एक जो दरमियान में एक ज़ाहिर बात है, जब बादशाह का बेटा, अब आपने अभी के करंट हुक्मरानों को देख लें, अब उनके बच्चे जिस तरह अखबार में बार पढ़ते हैं या सारा कुछ करते हैं, हम उनके ऊपर बिलीव हमारा ऊपर उनके ऊपर एक बिलीव या एक हम उनके ऊपर ये तवक्को रखे होते हैं कि ये आके हमारी किस्मत बदल देंगे, ये हम गरीबों का भाई क्यों, उनका दूर दूर तक हमारे साथ तल्लक ही नहीं होता, ठीक है ना, ये चीज़ है। दूसरी बात ये है कि भाई हमारी सबसे बड़ा जो फॉल्ट आया है ना वो यही है कि हमारे जो मौलाना हज़रात है ना, उन्होंने हमारा जो भी पीछे एक हमारी बुक्स थी या जो भी है ना, उसको एक मजहब के साथ अटैच कर दिया, बिल्कुल एक इबादत के साथ अटैच बिल्कुल यही बात है कि हर चीज को उन्होंने इबादत बना दिया है। आप इतना करेंगे तो भाई आपको इतनी नेकियां मिलेंगी, इतना करेंगे, ठीक है, इबादत एक वो करनी चाहिए, वो एक ध्यान वो आपका एक है एक अल्लाह के साथ, या एक जो है ना वो बिलीव है, एक अटैचमेंट है जो कि हर मजहब की है, ये बिल्कुल आप यार हमारा बेसिक जो है ना वो हमारा एक मुद्दा यही है, एक हमारा फॉल्ट ही है कि हमने अपने आप को एक प्रीफर कर लिया। आप देख लो कि जब हम समझते हैं कि जो हम ही इस दुनिया में सुपीरियर हैं और हमारे अलावा कोई नहीं है, और आप ओवरऑल नज़र दुरा के देख लें सबसे नाकाम हम ही हैं, ठीक है, बाकी आपके सामने क्रिश्चियन है एक वो मतलब मजहब, ठीक है, वो आपके सामने एक दुनिया में कामयाब तरीन लोग हो चुके हैं। और हमारा पूरे मुस्लिम कंट्रीज देख लो कि उनकी दौड़े लगी हुई कि किसी तरीके हम अपने कंट्री से निकले और यूरोप में जाके एडजस्ट हो, अमेरिका में जाके एडजस्ट हो, कनाडा में जाके एडजस्ट हो, ऐसे नहीं है, ठीक है। इस सब तक जो है ना वो हम बेकार हैं, हमने कोई मतलब चीज़ों को बेहतर नहीं किया, वैसे हम अपने आप को सबसे हमने सुपीरियर बनाया हुआ है। भाईजान एक बात की मुझे समझ आ रही है, ठीक है, जो पहले अपना बादशाह थे या हुक्मरान थे या जो भी थे, पहले गरीब और अमीर के लिए सिर्फ एक जैसा सिस्टम था। अभी आप कोई चीज़ उठा लें, अमीरों के बेटे उठा लें,
ज़्यादातर वो प्राइवेट कॉलेजेस में, ज़्यादातर सबसे ज़्यादा जो है वो बाहर, एक मिनट मेरी बात सुनो, ठीक है, वो ज़्यादातर बाहर से पढ़ाई करके आते हैं। इधर हमारी सिर्फ गरीब आवाम के बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है। और पढ़ाई में अगर देखें तो अमीरों के मुकाबले में गरीब के बच्चे जो है वो फर्स्ट डिवीज़न लेते हैं, ठीक है। उसके बावजूद उनको नौकरियां, गरीब आदमी के बेटों को नौकरी नहीं मिलनी, बच्चियों को नौकरी नहीं मिलनी। अमीर आदमी के जो बच्चे हैं वो बाहर से पढ़ कर आएंगे, नालायक होंगे, सिर्फ नाम की डिग्री होगी उनके पास, नॉलेज नहीं होगा, लेकिन वो उनको हर चीज़ की सहूलत मिलेगी। ऐसे ही है यार, इस चीज़ का बहुत ज़्यादा फिकरान है। लेकिन ये कि भाई देखो ना, हम ठीक है, एक डॉक्टर जाकिर नायक की अगर बात करें ना तो हमारे बहुत सारे जो उलमा हैं ना उनके खिलाफ हैं, लेकिन ठीक है, वो हर इंसान के अंदर एक किस तरह उन्होंने, बिल्कुल जारी बात है, आप नेगेटिव ज़रूर उनके बारे में, लेकिन कभी कभी उनका ये देखें कि वो कहीं पे पॉजिटिव भी है। उसने क्या किया, उसने भाई ऑल ओवर जो भी बुक्स है ना किसी भी मज़हब की, उसने कोशिश की है उसको लर्निंग करने की, उसको सीखने की। हमें याद है, हम इन्हीं की एक सीरीज़ है हिस्ट्री के ऊपर, जिसके ऊपर महाभारत एक नाम भी रखा हुआ भारत का, वो हम देखते थे, बनाते थे। हो सकता है आने वाले टाइम में हम आपको भी दिखाएं, वो बहुत एक देखने वाली, लर्निंग वाली है। तो एक हमारे उधर ऑफिस में मौलवी था, वो उसने मुझे पकड़ लिया, उसने कहा आपको पता है कि आप की वजह, आप इसकी हरकत की वजह से आप दोज़ख में जाएंगे। वो मैं हैरान परेशान, मगर आप कौन होते हैं फैसला करने वाले? आपको किसने बता दिया कि मैं दोज़ख में जाऊँगा? आपको किसने आकर जो है ना वो इस चीज़ का मैसेज दिया है कि भाई ये बंदा लर्निंग कर रहा है लिहाजा ये दोज़ख में जाए? ये चीज़ नहीं होती। सीखना चाहिए, अपनी लाइफ को बेटर बनाना चाहिए। ये हमारे अंदर भी, इधर हमारी बुक्स में, हमारे एक हर तरह से ये चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन है कि हम उस साइड के ऊपर भाई कभी गए ही नहीं है, ठीक है। हमने उस साइड के ऊपर कभी अपने आप को मूव ही नहीं किया। हमारी प्रायोरिटी जो है ना वो हमेशा एक दूसरी साइड के ऊपर रही है। देखो ना, आप देख लो कि जो इस वक्त पूरी दुनिया में अगर एक अच्छी मेडिसिन या एक अच्छी एक हिकमत है ना, तो वो इंडिया के डॉक्टर्स हैं, इंडिया के जो भी मतलब एक हकीम है, उधर से ही। अभी भी मुझे याद है, मैं अभी 2-3 माह पहले एक बंदे के पास गया था थोड़ा मेडिसिन लेने के लिए, तो उसने कहा कि भाई ये जो जंग लगी है ना उस वजह से वो मेडिसिन हमें नहीं आ रही। मैंने कहा उधर से कि जंग का उस मेडिसिन के साथ क्या तल्लक है? वो कहता है कि हमें, हमारी पीढ़ियों ने, हमने आगे हमारे बच्चों को भी, हम जो है ना वो जो मतलब आगे हमारे मरीज़ या जो भी हमारे ये चल रहा है, हम इंडिया से मेडिसिन मंगवा के, इंडिया से जड़ी बूटियाँ मंगवा के हम लोगों को देते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो हिकमत या जो लोग समझते हैं ना उनके पास जितना नॉलेज है हमारे दूर दूर तक इधर किसी के पास नहीं है। तो लिहाजा ये चीज़ है कि हमें ये चीज़ें भाई सीखनी चाहिए अपनी एक लाइफ को बेटर करने के लिए, हर तरीके से अपने सिस्टम को बेहतर करने के लिए। बहुत अच्छी भाई ने वीडियो बनाई है, बहुत चीज़ें जो है ना वो देखा आपको, वो भाई जो उन्होंने मिसाल दी है। हम जो है ना, हम है लकीर के फकीर, और जो बाहर के है ना वो सर्च करते हैं, किताबें पढ़ते हैं, फिर उस पर वो ईमान रखते हैं, कामयाब, ठीक है ना। हम तो सिर्फ नाम के मुसलमान रह गए। हम देखते हैं कि वो आदमी क्या कर रहा है, हमें भी वो ही करना चाहिए। वो इस तरह हाथ बांध रहा है, हमें भी इस तरह ही बांधने चाहिए। यार हमारे ये बात जो है ना, ये बात इस चीज के ऊपर ही उन्होंने लगाया कि आपने हाथ बांध के नमाज पढ़नी है, आपने खड़े होकर खड़े पढ़नी है, आपने हाथ छोड़कर पढ़नी है, आपके ये बात नीचे है ऊपर है। मीन टू से कि हमें जो बेसिक जो हमारी एक जो हमारी ज़िंदगी की जो ज़रूरत है ना, ये जो मतलब हमें हेल्थ के रेलिवेंट या हमें एक सुकून से रेलिवेंट, उस तरफ तो हम गए ही नहीं है। ज़फ़र भाई, हमारे मुल्क में हमें कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही कि जिसके लिए जो गरीब आवाम को ना जिसका कोई फ़ायदा हो, ठीक है। आप इस साल का ये देख लें, इस साल में हमारे कितने जो अपना यंग जनरेशन है वो इस हमारे मुल्क से बाहर के मुल्कों में कितनी ज़्यादा आवाम गई है। अगर हमारे मुल्क में किसी चीज़ को रियलिटी हमें कोई चीज़ नज़र आए तो हम लोग इधर से अपने बच्चों को क्यों बाहर भेजें? सही बात। हम कहते हैं कि जो मर्जी हो जाए, इधर तो कुछ है ही नहीं। वाकई यार बहुत प्यारी वीडियो थी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।